ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए आप सभी लोगों को डॉक्टर लक्ष्मण यादव का क्रांतिकारी इस्तकबाल है कि इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य किसी मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजने के दौर में, नई लाशें बिछाने के वक्त, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने के दौर में उन सवालों और विचारों पर बात कर रहा है जो इस देश के बुनियादी सवाल हैं। मसलन जाति जनगणना, मसलन सामाजिक न्याय। आज भी इस देश में सबसे ज्यादा हकमारी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के साथ हो रही है। मैं उस आंकड़े को दोहराने की बजाय कि जब मंडल कमीशन बन रहा था तब भी ओबीसी 4% था, आज जब संविधान बनने का 75 साल हो रहा है, ओबीसी 5-7% से ज्यादा इस देश चलाने में कहीं नहीं है। ओबीसी की अगर 60% आबादी भी मान लें तो जुडिशरी में, न्यायपालिका में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, उद्योगपतियों में, धन संपत्ति और जमीन के मालिकाना हक में ओबीसी अपने हिस्से से कई गुना नीचे है। यह आंकड़ा अब पूरा देश जानता है कि जाति जनगणना ही इस बीमारी का इलाज है। पूरा देश इस बात से अब वाकिफ हो गया है कि जाति जनगणना ही समाधान है और संविधान ही पथ प्रदर्शक है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांशी राम की लड़ाई, सामाजिक न्याय की फूले शाहू अंबेडकर के विचार की लड़ाई अब इस देश को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। मैं सैल्यूट करता हूं उन गुमनाम अनगिनत लोगों को जिन्होंने जाने कितनी कुर्बानियां देकर जाति जनगणना के मुद्दे को ऐसे उठाया, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया कि आज देश के सबसे बड़े राजनीतिक विमर्श में जाति जनगणना केंद्रीय मुद्दा है। राहुल गांधी के भाषणों से लेकर अखिलेश यादव के तेवर में, इंडिया गठबंधन के जुनून से लेकर संविधान को मानने वाले हर एक आवाज में जाति जनगणना आज सबसे प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। क्या इस देश के तमाम इंडिया गठबंधन के लोग साल 2025 में जाति जनगणना नहीं तो जनगणना नहीं इस एजेंडे के साथ क्रांति का आगाज करने को तैयार हैं? यह मेरी आपसे गुजारिश है। न्यूनतम सहमति पर एकजुट होने का है। हमारे पुरखे देश को बनाने वाले हैं, क्यों ना हम मिलकर इस देश को बचाने में लगे। साल 2025 को जाति जनगणना का साल, संविधान का साल बनाएं, पूरे देश में रैलियां करें, सम्मेलन करें, गांव-गांव चलें, जाति जनगणना का फायदा गिनाएं, आंदोलन और मिशन की तरह जाति जनगणना पर पूरे देश को एकजुट कर दें, क्योंकि जाति जनगणना और संविधान और मंडल ही सांप्रदायिकता के रथ को रोकेगा, नफरत की आग को बुझाएगा, हक और अधिकार, न्याय और समता के भारत को बनाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तीसरे अधिवेशन के बाद पूरे 2025 के लिए हम एक रोड मैप तैयार करेंगे और पूरी एकजुटता के साथ इस कार्यक्रम के मकसद को आगे बढ़ाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं डीएमके पार्टी के तमाम उन नेताओं का जो लगातार तीसरी बार इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं, और देश के तमाम लोगों को इसी आह्वान के साथ कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। शुक्रिया।